नमस्कार साथियों आज मैं आपको महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती की इंटरव्यू की जो जानकारी है, ये जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। इस वीडियो को स्किप मत करना, वरना आपको इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ लेके जाने हैं और इससे संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, जिसको आप पूरा कंप्लीट सुन लेना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय पर मिलती रहें। विशेष करके मैं आपको ये बता दूं कि आप शाम को हमेशा 8 बजे से भानु मित्र चुरू के जो यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास जो चलती है, इस क्लास को अवश्य ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इसका भरपूर बेनिफिट भी मिल सके और आप घर बैठे हर प्रकार की जानकारी जो है वो समय समय पर प्राप्त कर सकें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि महात्मा गांधी प्रेरक परीक्षा जो है, इसके इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो सवाल हैं, इन सवालों के बारे में मैं आपको हिंट जो है, मेन हिंट जो होता है, या जैसे सिलेबस आप मान सकते हैं उसको कि एक सिलेबस जो होता है कि आपको क्या पूछा जाएगा। एक सबसे इस इंटरव्यू की सबसे बड़ी खास बात और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो वो सिर्फ यही है कि आखिर इंटरव्यू में आपको क्या पूछा जाएगा, ऐसे कौन से सवाल आपके सामने होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। इसके बारे में मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं, ताकि आप उसी हिसाब से या उसी तरीके से अगर तैयारी करके जाते हैं तो आपको 100% उसका बेनिफिट जो है वो ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि महात्मा गांधी प्रेरक परीक्षा में सबसे पहले आपको 5 सवाल विशेष करके आपको तैयार करने हैं जो महात्मा गांधी से रिलेटेड हैं। जो महात्मा गांधी से संबंधित 5 ऐसे क्वेश्चंस आपको एकदम एक्सपर्ट की तरह इतने अच्छे तैयार करने हैं, जिससे आपको महात्मा गांधी के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए महात्मा गांधी की जीवन शैली और महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन, महात्मा गांधी का जन्म और उनका जितना भी उनका शेड्यूल्स है, वो सारा का सारा आपको एक बार पूरा कंप्लीट आंखों से निकाल लेना है, उसको समझ लेना है, पढ़ लेना है। सबसे मेन चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण बात है। नंबर 2, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपको पूछी जाएगी तो वो ये पूछी जाएगी कि विशेष करके ये राजस्थान सरकार की जो विशेष जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में आप में से किसी भी एक योजना के बारे में आपको पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें राजस्थान में वर्तमान में सबसे ज़्यादा हॉट, यानी सबसे ज़्यादा वर्तमान में चलने वाली जो योजनाएं हैं, इनका कुछ हिंट्स मैं आपको दे दूंगा कि इनमें से किसी भी योजना के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो इनमें आपको पूरी तैयारी करके जाना है, ताकि आपको इस इंटरव्यू में थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। और आपको ये हिंट पहले अगर मिल जाता है तो उससे पहले कि आप उसकी तैयारी अगर करके जाते हैं तो आप 100% वहाँ पर सक्षम रहेंगे और सक्सेस रहेंगे। इसके लिए मैंने कुछ नोट्स जो हैं वो तैयार कर रखे हैं, जिसमें मैं मोटा मोटी आपको एक जानकारी जो होती है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वर्तमान में राजस्थान में सबसे बड़ी योजना जो है वो फ्री मोबाइल योजना चल रही है। फ्री मोबाइल योजना के बारे में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, इसकी पात्रता के बारे में पूछा जा सकता है, ये किसको मिलेगा, इस योजना का गवर्नमेंट को जो चलाई है इस योजना को, तो इसमें इसका पब्लिक को क्या लाभ है, इसके बारे में आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आप फ्री योजना के बारे में ऑनलाइन इंटरनेट पर जाकर इसकी विशेष खास चीज़ें जो हैं वो ज़रूर नोट कर लें। नंबर 2, राजस्थान की सबसे बड़ी योजना दूसरी है चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना के बारे में आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है, जिसमें चिरंजीवी योजना हमें क्यों बनवानी चाहिए, इसका बेनिफिट क्या है, और इसको नहीं बनवाने से हमें नुकसान क्या होगा, अगर इसको बनवाते हैं तो हमें राजस्थान गवर्नमेंट की कौन सी एडिशनल जो स्कीमें हैं मेडिकल को छोड़कर उनका हमें बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर चिरंजीवी योजना आपकी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपको मोबाइल के लिए आप लाभार्थी नहीं है। चिरंजीवी योजना की पॉलिसी अगर आपने रजिस्टर नहीं करा रखी है तो आपको 10 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा जो है वो नहीं मिलेगी। अगर आपने चिरंजीवी योजना नहीं बना रखी है तो अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। इसलिए अगर आप चिरंजीवी पॉलिसी योजना अगर रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आपको इनमें कई चीज़ों का जो लाभ है वो मिलता है। तो आपको चिरंजीवी योजना के बारे में पूरी जानकारी जो है वो स्टडी करके जानी है, इसका विशेष करके ध्यान रखना है। नंबर 3, राजस्थान की जो छात्रवृत्ति योजना है, विशेष करके छात्रवृत्ति योजना है। छात्रवृत्ति कई प्रकार की होती हैं, इसमें सरकार ने कौन सी ऐसी योजना चला रखी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थी लाभार्थी हो।
अनुपति कोचिंग योजना है, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना है, समाज कल्याण की छात्रवृत्ति योजना है, इसके अलावा पालनहार की योजना है, इसके अलावा हॉस्टल की जो फीस है रिफ़ंड जो करते हैं, इसमें आपको जो रेंट मिलता है, किराया मिलता है, किराए की जो स्कीम, इस प्रकार की राजस्थान की बहुत सी ऐसी स्कीम हैं जो विद्यार्थियों को दी जाती हैं। तो विद्यार्थी से संबंधित किसी भी स्कीम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको छात्रवृत्ति से संबंधित जो भी स्कीम है उन सभी स्कीमों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसकी पूरी जानकारी आपको स्टडी करके जानी है। लेबर कार्ड क्या है, इसका बेनिफिट क्या होता है, इसको अगर नहीं बनवाते हमें क्या नुकसान होता है, ये कैसे बनता है, इससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी रखनी है। राजस्थान में जो एनएफएसए की सर्विस है, जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो फ्री राशन मिलता है या फ्री गेहूं मिलता है, उसकी योजना क्या है, इस योजना को क्यों लागू किया गया था, इससे पब्लिक को क्या बेनिफिट है, इससे संबंधित आपसे किसी प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद बेरोजगारी भत्ता सबसे बड़ी योजना चल रही है अभी, विद्यार्थियों को 4,500 रुपये वगैरह जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है, उसके बारे में भी आपसे कोई कुछ भी पूछा जा सकता है कि आखिर बेरोजगारी भत्ते की जो योजना है ये क्यों चलाई गई है, इसका बेनिफिट कैसे मिलता है, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या हैं, इसको कैसे आप इसको कौन से विद्यार्थी इसके लिए लाभार्थी हैं, इस प्रकार की योजनाएं जो हैं वो आपको पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपको इनके बारे में पूरा स्टडी करना है। वृद्धा पेंशन योजना, पेंशन की जितनी भी स्कीम है राजस्थान की, तो पेंशन की हर एक स्कीम के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो ये तमाम जो राजस्थान सरकार की जो स्कीमें हैं, जन आधार कार्ड योजना है, जन आधार कार्ड योजना क्या है, इस योजना का बेनिफिट क्या मिलता है, जन आधार कार्ड नहीं बनवाने से नुकसान क्या होता है, इसको अगर बनवाते हैं तो फ़ायदा क्या होता है। इसके बाद मनरेगा के अंदर अगर आप अपना जॉब कार्ड बनवाते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं, ये सरकार की क्या स्कीम है, इसको क्यों लागू किया गया था, इसको लागू करने के क्या फ़ायदे हैं, और इसको अगर रेगुलर रखते हैं तो नुकसान क्या है। इस प्रकार के तमाम जितनी भी जो जानकारियाँ हैं उनसे आपको पूछी जा सकती हैं। उसके बाद किसानों को जो ये जो क्या बोलते हैं, इसकी कुछ स्कीम होती है किसानों के लिए जो एग्रीकल्चर संबंधित है, किसान सम्मान निधि योजना है, कृषि यंत्र खरीदने के लिए जो सब्सिडी योजना है ये क्या है, कैसे किसान यंत्र को खरीदेगा, उसको कैसे सब्सिडी मिलेगी, इससे संबंधित आपसे हर प्रकार के सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। तो इसका विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें जो आपको पढ़ के जाना है, आपको स्टडी करके जाना है, ताकि आप इस इंटरव्यू में सिलेक्शन ले पाए, इस इंटरव्यू का बेनिफिट जो है वो आप ले पाए। तमाम राजस्थान की गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में आपको क्यों पूछा जाएगा, इसका क्या कारण है, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो 1 साल के लिए आप लोगों को इस भर्ती में लिया जा रहा है, इस जॉब में लिया जा रहा है, इससे आपको हर जगह घर घर में जाके आपको राजस्थान गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो स्कीम हैं, उनके बारे में, राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं, उन हर एक योजना के बारे में आपको हर एक व्यक्ति को जागरूक करना है, ताकि वो इसका बेनिफिट ले सके, इसका फ़ायदा ले सके। इसीलिए ये आपको 1 साल के लिए ये जॉब दिया जाएगा, जिसको अगर जानकारी अच्छी है तो वही विद्यार्थी जो है वो इसमें सिलेक्शन ले पाएगा और उसको ये जॉब मिलेगी। तो मैंने आपको टोटल हिंट्स जो हैं वो सारे दे दिए हैं, आपको इसी हिसाब से अपनों को तैयार होकर जाना है और इसी हिसाब से तैयारी करके आपको वहाँ पर अपना इंटरव्यू जो है वो देना है। मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो जानकारी को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि ये जो सजेशन मैंने आपको दिया है, जो जानकारी मैंने आपको दी है, ये आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।